चलिए बात करते हैं राहुल गांधी के दौरे की। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज रायपुर दौरे पर आ रहे हैं और राहुल गांधी सुबह 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचकर सीधे वीआईपी रोड स्थित होटल पहुंचेंगे, जहां मायाराम सुरजन फाउंडेशन द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार विषय पर आयोजित कार्यशाला में भाग लेंगे। कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, पीसीसी प्रभारी पीएल पुनिया समेत अन्य मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं। साथ ही देश भर के कई हेल्थ एक्सपर्ट भी यहां पहुंचेंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू करने का फैसला लिया है और इसे लेकर सरकार नीति भी तैयार कर रही है। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव थाईलैंड का दौरा भी कर चुके हैं और यह संभव है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने के लिए अपनी लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र में इसे शामिल कर सकती है। तो वर्कशॉप में शामिल होने के बाद राहुल उड़ीसा के बरगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे और फिर दिल्ली लौटेंगे। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी स्टार जैन का। स्टार, जिस तरीके से आज राहुल गांधी का दौरा है, इस वक्त आप मंत्री कवासी लखमा के साथ भी मौजूद हैं, तो क्या कुछ दौरे का लबोलुआब होगा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी यह दौरा काफी अहम है? देखिए, लगभग 10:30 बजे के आसपास राहुल गांधी जी विशेष विमान से रायपुर आएंगे और यहाँ पर वो जो हेल्थ को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित है उसमें शामिल होंगे। कवासी लखमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। लखमा जी, राहुल गांधी का दौरा है, किस प्रकार का ये दौरा रहेगा और क्या कुछ खास बात रहेंगी इसमें? आप हमारे देश का नेता माननीय राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में जब भी आता है, कोई नया काम करने आता है। हेल्थ कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में नया चालू होने वाला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर टीएस बाबा इस कार्यक्रम में बुलाए हैं। राहुल गांधी उसको वेलकम करने आ रहा है। हमको उम्मीद है कि इस कार्यक्रम हमारा छत्तीसगढ़ में चालू होगा और देश में भी इसका कारगर होगा। लोकसभा चुनाव भी घोषणा हो चुकी है, प्रत्याशियों का चयन भी होना है, तो उस नाते कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये दौरा? कुछ नाम भी तय हो सकते हैं? आज हमारा पार्टी ने 2 महीना पहले से संकल्प शिविर से लेके बूथ कमेटी तक कार्यक्रम किया है और राहुल गांधी अभी कल हमारे बस्तर में सबसे पहले चुनाव होना है। उस चुनाव के घोषणा यहाँ से माननीय राहुल गांधी सब नेता लोगों से मिलेंगे, आम कार्यकर्ता का राय लेंगे। हमारा ये पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, जो आम कार्यकर्ता से बूथ से लेके और जनप्रतिनिधि लोग लेकर टिकट तय करती है। इसलिए मेरा उम्मीद है कि 2 दिन के अंदर बस्तर का और छत्तीसगढ़ का टिकट फाइनल होगा। देख सकते हैं साफ ये कवासी लखमा जी थे जो बता रहे हैं कि राहुल जी का दौरा है, हेल्थ स्कीम को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें वो शामिल होंगे। साथ ही साथ चूंकि बस्तर में सबसे पहले चुनाव होना है, इसलिए पूरे संकेत है कि बस्तर में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें प्रत्याशियों के नाम लगभग तय हो जाएंगे। उसकी घोषणा 1-2 दिन दिल्ली से हो जाएगी, 1-2 दिन बाद। साथ ही साथ उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि चूंकि पीएल पुनिया जी भी कल आए थे, उन्होंने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक की है और तो ये साफ जाहिर है कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनेगी कि इस तरीके से पार्टी को स्टैंड करना है। क्योंकि विधानसभा चुनाव में पार्टी कांग्रेस को बड़ी जीत मिली है, लोकसभा में अभी तक 3 लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस 1 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई, लेकिन इस बार पूरी की पूरी 11 सीट जीतने का विश्वास कांग्रेस को है। तो इस प्रकार से एक बड़ी रणनीति भी लोकसभा चुनाव को लेकर बन सकती है यहाँ पर। जी स्टार, इनके इस दौरे को इस रूप से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर पूर्व हमारे यहाँ के जो टीएस सिंहदेव है जो कि स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी दौरा किया और स्वास्थ्य को लेकर जो स्कीम बनाई है, क्या उसे यूनिवर्सल लेवल पर भी एक तरह से लागू करने के लिए घोषणा कर सकती हैं, उसे घोषणा पत्र में शामिल भी कर सकते हैं? लखमा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा विदेश गए थे, वहाँ की यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लेकर आए, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात चल रही थी, तो क्या कांग्रेस इसे अपने राष्ट्रीय एजेंडा में शामिल कर सकता है? लोकसभा चुनाव के लिए जो घोषणा पत्र जारी होगी उसमें भी इसको शामिल किए जाने की संभावना है? सबसे पहले टीएस सिंहदेव को मैं बधाई देता हूँ, हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ। कोई भी काम छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद 3 महीना में, चाहे कर्जा माफी का मामला हो, 2500 रुपये दान खरीदे मामला हो, चाहे आदिवासी का ज़मीन वापस करने का मामला हो, आज इस हेल्थ के लिए भी
यहाँ बहुत लक्षण वैसा होता, 15 साल में हेल्थ व्यवस्था को सिरमर गया है। इसको ठीक करने का काम हमारे कांग्रेस पार्टी का सरकार करेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी देश में भी और उसको लागू करेगा, नहीं करेगा उसके ऊपर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे पहले होगा, उसके बाद देश में लोकसभा चुनाव में भी इसकी किस प्रकार तैयारी करना है इसको देखने आ रहा है। उसके अगर अच्छा लगेगा तो देश में भी चालू करेंगे। मतलब एजेंडा साफ है कि शायद यदि स्कीम सक्सेस रही उसको रखने के बाद समझा जाएगा। और जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि पूरी संभावना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसको लागू करने की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो ये पूरे साफ संकेत है कि राष्ट्रीय एजेंडे में भी कांग्रेस इस यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम को लागू कर सकती है अपने। जी चलिए स्टार, तो बहुत अहम दौरा है यहाँ राहुल गांधी का, और उसी के साथ एक छत्तीसगढ़ के साथ एक नई बात और अच्छी बात ये भी जुड़ जाएगी कि यहाँ की जो स्कीम है उसे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा जा सकता है। घोषणा पत्र में कांग्रेस इसे शामिल कर सकती है। फिलहाल इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।